बिहार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैली अब नहीं होगी। योगी को नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं। जिस तरीके से योगी ने बिहार में औरंगजेब और बाबर की एंट्री कराई है, उससे बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में ठन गई है। कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। आखिर क्यों परेशान हैं और क्यों टेंशन में हैं जेडीयू के नेता? कल तक जो मुस्लिम वोट को लेकर परेशान थे तेजस्वी यादव, अब वो क्यों मुस्कुराने लगे? ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में ही होने वाला नहीं है। जिस तरीके से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का उनका फैसला था, उसके बाद से वो असदुद्दीन ओवैसी और एनडीए के नेताओं के निशाने पर थी। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। बहुत कुछ बदल रहा है बिहार में। बात करते हैं आज राजधानी में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट किट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। अचानक से योगी आदित्यनाथ की एंट्री होते ही राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बदलने लगे हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम आपको मुकेश सहनी की एक बात बताते हैं। मुकेश सहनी का तब सीटों को लेकर के समझौता नहीं हुआ था महागठबंधन में। तब उन्होंने एक सवाल के जवाब में हमसे कहा था, क्योंकि वो कई चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि वो विधानसभा का चुनाव इसीलिए हारे सिमरी बख्तियारपुर से, क्योंकि वहां पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार करवा दिया था, उनकी चुनावी सभा लगवा दी थी। सीएम योगी के वहां जाते ही मुसलमान एकजुट हो गया और उसकी वजह से उन्हें नुकसान सहना पड़ा और वो चुनाव हार गए। अब इसी बात का खतरा नीतीश कुमार को भी दिखने लगा है और जेडीयू के नेता टेंशन में बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के नेता बीजेपी से बात करने वाले हैं कि अगर योगी आएंगे तो फिर जेडीयू का वोट घटाएंगे। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। कुल मिलाकर क्या रणनीति है और क्या वजह है कि कल तक जो निशाने पर था महागठबंधन, जिस तरीके से 2.5-3% वोट वाले मछुआरे समाज के मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन 18% मुस्लिम वोटर वाले को कोई भी पद नहीं दिया गया। ऐसी घोषणा नहीं की गई कि मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले कह चुके हैं कि एक मुस्लिम को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई कि वो नेता कौन होगा। इस बात को लेकर एक तरीके से महागठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर था, लेकिन अचानक से चीजें बदलने लगी हैं। आखिर उसके पीछे की क्या राजनीति और क्या रणनीति है? लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव और योगी आदित्यनाथ, इन तीनों के बयान को थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो उससे बिहार में बदलती राजनीति की तस्वीर थोड़ी साफ होगी। कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है, ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये भाजपा के लोग हिंदू
हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में ही होने वाला नहीं है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुसलमान ना होने पाए, लोगों से अपील कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी, तो उनकी पहली सभा लगाई गई सीवान के रघुनाथपुर में। ये वही सीट है जहां से बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी कई बार, हिना साहब जो हैं, कई बार चुनाव लड़ी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इस बार ओसामा की आरजेडी में फिर से घर वापसी हुई। वो चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक चली जाएगी। वो नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी ऐसा हो कि हिंदू और मुसलमान हो जाए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान हुआ तो फिर उनको वोटों का नुकसान हो सकता है। हिंदू मुसलमान होने पर यह भी देखा गया है, चाहे मामला बिहार का हो या फिर यूपी का भी, कई विधानसभा सीटों, लोकसभा सीटों पर यादव वोटों में भी बंटवारा हो जाता है, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरे चरण में जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए तो उनकी पहली सभा वहीं हुई और उन्होंने सीधे सीधे शहाबुद्दीन के नाम का जिक्र किए बिना ही कहा कि ये वो व्यक्ति था, चुनाव लड़ रहा है, जिसके पिता लोगों को एसिड में डाल देते थे, उस पर एसिड उड़ेल देते थे। औरंगजेब और बाबर के यहाँ सजदा करने वाले लोगों के पार्टी और उनके गठबंधन से ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी योगी की कोशिश है कि हिंदू मुसलमान करा दिया जाए, हिंदू वोटर एकजुट हो जाए तो बीजेपी के नारे हो जाएंगे, बीजेपी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन यही टेंशन है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कई मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ रहे हैं और अभी तक अपनी सेकुलरिज्म वाली छवि बचाते रहे या दिखाते रहे और बताते रहे। इस बार भी इन्होंने 4 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है और नीतीश कुमार की ये कोशिश रही है और उनकी पार्टी की ये रणनीति है कि किसी भी सीट पर, यानी विधानसभा सीट पर, किसी भी जगह पर हिंदू और मुसलमान नहीं हो। इससे फायदा ये होगा कि जहां मान लीजिए जनसुराज पार्टी का कोई उम्मीदवार है, AIMIM का कोई उम्मीदवार है, कोई इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ रहा है, तो मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है। मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ और चूंकि नीतीश कुमार की अपनी ऐसी छवि उन्होंने बनाई है, बीते कुछ सालों में बतौर मुख्यमंत्री कोई भी उन पर पर्सनल अटैक नहीं करता है। जब भी तेजस्वी यादव की बारी आती तो वो ये कहते हैं कि वो मुखौटा रह गए हैं, सरकार वो नहीं चला रहे हैं, पर ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं। ये आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लगता है कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी कुछ जगहों पर उसके मुसलमान समाज का उन्हें वोट मिल सकता है। अगर ना भी मिले तो मुसलमान कम से कम उनके प्रति घृणा का भाव नहीं रखेगा, उनके प्रति खिलाफ नहीं जाएगा, जिस तरीके से बीजेपी को लेकर रहता है। और इसीलिए नीतीश कुमार बिहार में हिंदू मुसलमान कभी नहीं चाहते और इसीलिए जेडीयू के नेता योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके चुनावी प्रचार में उतरते ही इनको ये डर लगने लगा है कि अगर किसी तरीके से सीधे सीधे हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो कई सीटों पर जेडीयू के लिए मुसीबत हो सकती है। वो चाहते हैं कि चुनाव नॉर्मल रहे, उन मुद्दों पर लड़ी जाए जो मुद्दे नीतीश कुमार चाहते हैं, महिला वोटर, महिलाओं की बात हो, अति पिछड़ों की बात हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आते ही पूरा गेम जो है चुनाव का वो बदल जाता है और इसीलिए जेडीयू के नेता टेंशन में हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तक 2 चुनावी सभाएं हुई थी, फिर जाकर के दूसरे चरण में कुछ चुनावी सभाएं, तो क्या योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बीजेपी के जो हैं उनको बिहार आने दिया जाए? इस तरीके से तो हिंदू मुसलमान हो सकता है। अब देखिए यहाँ फायदा है किसका? महागठबंधन का। इसीलिए महागठबंधन के नेता योगी के आते ही खुश होने लगते हैं। खुश इसीलिए होने लगते हैं कि उनको जो अब तक लग रहा था, देखिए क्या हुआ कि इस बार महागठबंधन की तरफ से मुसलमानों को उनकी आबादी जो कहा जाता था ना आरजेडी की तरफ से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात होगी, उस हिसाब से यादवों को तो टिकट मिला, 50 से ज्यादा उनको टिकट मिले हैं, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ 18 मिला। पिछली बार भी इतने ही टिकट मिले थे, जबकि 14% यादव हैं और उनसे अधिक 18% मुसलमान हैं। उस हिसाब से तो जितने यादवों को टिकट मिला है उनसे कहीं बढ़कर मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए था, उस हिसाब से, उस फॉर्मूले से। लेकिन फिर तेजस्वी यादव को लगता है ऐसा हुआ तो फिर हिंदू मुसलमान हो जाएगा, फिर उनके पास MOI बचा रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने उन सीटों में से अति पिछड़ों को, कुशवाहा को,
भूमिहार को उन्होंने टिकट दिया और अपना सामाजिक विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है तो उससे क्या होगा, उनको अभी तक लग रहा था कि चूंकि डिप्टी सीएम बनाने वाले पे भी तेजस्वी यादव डिफेंसिव मूड में है। कांग्रेस चाहती है कि उनका आदमी जो है डिप्टी सीएम बने, आरजेडी चाहती है कि उनका नेता जो है डिप्टी सीएम बने, और वो डिप्टी सीएम बने तो नेता भी कौन हो, आखिर सुनेता पर भी बात होनी चाहिए। अभी तक उस चेहरे की भी पहचान नहीं हुई। बीते कुछ दिनों से लगातार कहा जा रहा है कि जल्द ही वो इस बात की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि तुम लोग, यानी मुस्लिम बिरादरी के लोगों कह रहे हैं कि तुम महागठबंधन में रहते हो, उनको वोट करते हो, वहाँ तुम्हारा काम सिर्फ दरी बिछाने का, हमारे यहाँ तुम शहंशाह हो। और यही कह के तो पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में AIMIM को 5 विधानसभा की सीटें मिल गई थी। अगर इस बार भी ऐसा हो गया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं महागठबंधन के। इसीलिए तेजस्वी यादव अब तक इस बात को लेकर परेशान थे और बार बार दावा किया जा रहा था कि बहुत जल्द घोषणा करेंगे, एक मुस्लिम नेता डिप्टी सीएम होगा। लेकिन योगी जी के आने के बाद से चीजें दूसरे तरीके की हो जाती हैं, हिंदू और मुसलमान जैसा होने लगता है। इसीलिए महागठबंधन के नेता चाहते हैं कि जिस तरीके से योगी आ रहे हैं तो फिर तो हिंदू मुसलमान होगा, तो मुसलमान उसमें एकजुट हो जाएगा और साथ में उनके पास यादव। फिर उनका जो कैंडिडेट रहेगा, मान लीजिए महागठबंधन की तरफ से कोई कुशवाहा उम्मीदवार है तो कुशवाहा का वोट, मुसलमानों का एक मुश्त वोट, उसमें कहीं बिखराव नहीं होगा। वो योगी जी जब हिंदू मुसलमान करेंगे तो, और फिर साथ में यादवों का वोट, और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है और ये जीत की गारंटी हो सकती है। अगर उसमें कुछ SC समाज के भी वोट मिल जाए तो ये परफेक्ट कम्बो हो जाता है। इसीलिए जैसे ही योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है, महागठबंधन को लगने लगा है कि ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा जैसा है। पर टेंशन बढ़ा नीतीश कुमार। अब यहीं पर आपसे एक सवाल है, ये आपको वाकई में लगता है, कई बार ऐसा होता भी है, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, और कई बार ये भी होता है कि इस हिंदुओं के एकजुट होने का कुछ सीटों पर तो फायदा हो सकता है, लेकिन ये गिनी चुनी सीटें होती हैं जहां मान लीजिए 20% मुसलमान है या 15% मुसलमान है, उनमें से कुछ सीटों पर तो फायदा हो सकता है, लेकिन ये सभी सीटों के लिए फार्मूला नहीं लागू हो सकता जैसा योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने का होता है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुकेश सहनी जो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं कराई, सारे मुस्लिम एकजुट हो गए तो वो चुनाव हार गए, और कहीं कहीं पर हिंदू एकजुट हो जाते हैं तो फिर उसका फायदा बीजेपी को हो जाता है। ये खतरा दोनों तरह का है, दुधारी तलवार भी है। क्या आपको लगता है कि बिहार में योगी आदित्यनाथ के, जैसा कहा जाता है कि योगी मोदी के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं बीजेपी, तो उनकी चुनावी सभाओं से क्या महागठबंधन को फायदा हो सकता है और बीजेपी को इसका नुकसान? आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे साथी शुभम ने और हनी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। लल्लन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ लल्लन टॉप पर।